शहर के जंगल में बीचों बीच बसी एक दूध की फैक्ट्री थी जिसका मालिक व्हाइट 444 था। वह पैसों में इतना अंधा हो चुका था कि वह दूध को और गाढ़ा करने के लिए उसमें तरह तरह के केमिकल डालता था। उसके हाथ में 100 से भी ज्यादा आदमी काम करते थे। दूध की पैकेजिंग से लेकर सब करते थे। व्हाइट 444 दूध की बोतलियां गाड़ियों में डालकर रोज 2-3 ट्रक गाँव या शहर में भेजता था। उसके ट्रक कोई भी शहरों में जा सकते थे। ऐसे ही मिलावटी दूध बेचकर वह शहर का सबसे अमीर इंसान बन गया था। उसका दूध एक ही जगह बहुत बिकता था। उसका नाम है जगनपुर। रोज एक दूध से भरी टेम्पू उधर आती थी, पर एक दिन माँ बेटे वही मिलावटी दूध पी रहे थे। तभी अचानक से दोनों को भी खून की उल्टियां होने लगती हैं। दोनों दूध के अंदर ज्यादा केमिकल होने के कारण धड़धाम से बेहोश हो गए। कोई गांव वाला उस दूध की चाय बनाकर पीता तो उसकी भी वही हालत होती है। व्हाइट 444 के मिलावटी दूध के वजह से कैंसर जैसी बीमारी हो रही थी। अगले दिन राइस स्टार और उसकी पत्नी साथ में जगनपुर में आते हैं। राइस स्टार अपने रिश्तेदारों से मिलने आया हुआ था। तभी एक आदमी सामने आकर व्हाइट 444 का दूध पीकर खून की उल्टियां करते हुए मर जाता है। राइस स्टार हैरानी से उतरकर उसके पास जाता है। राइस स्टार दंग हो जाता है कि इसे क्या हुआ। राइस स्टार कुछ सोच पाता उससे पहले एक चाचा जी भागते हुए राइस स्टार के पास आते हैं और राइस स्टार को रोते हुए कहने लगते हैं, अरे राइस स्टार तुम आ गए, अब तुम यहाँ से चले जाओ। पता नहीं गाँव में क्या हो रहा है, सब बीमार हो रहे हैं। कोई इंसान खून की उल्टियां कर कर मर रहा है। मुझे तो लगता है कि व्हाइट 444 की कंपनी का दूध पीकर मर रहे हैं। यह सुनकर राइस स्टार अपने पत्नी को जरा गाड़ी से उतर जाओ कहता है और वापस गाड़ी पर बैठकर व्हाइट 444 के फैक्ट्री की ओर जाने लगता है। राइस स्टार फैक्ट्री में घुसता है, रस्सी की मदद से व्हाइट 444 के फैक्ट्री के ऊपर चढ़ जाता है। राइस स्टार और आगे अंदर झांक के देखता है तो व्हाइट 444 उसमें केमिकल, हार्पिक और डिटर्जेंट मिला रहा था। ये करतूत देखकर राइस स्टार के रोंगटे खड़े हो गए। राइस स्टार ने ठान लिया, अब व्हाइट 444 का पर्दाफाश करके रहूंगा। ये इंसान नहीं बल्कि दानव है। उसके बाद राइस स्टार गांव में पहुंचकर सभी गांव वालों को बताता है, आप कृपया व्हाइट 444 का दूध ना पिएं। वह दूध नहीं बल्कि जहर है। जहर, उसके अंदर खतरनाक केमिकल, कपड़े धोने वाला डिटर्जेंट और पाम ऑयल जैसी चीजें व्हाइट 444 दूध के अंदर मिलाता है। ये सुनने के बाद लोग उस दूध के खिलाफ हो गए। सबने बड़ा लगाया, नहीं खरीदेंगे भाई, नहीं खरीदेंगे दूध उसका। भीड़ में से एक आदमी थोड़ा बाजू में आता है। वह आदमी व्हाइट 444 का आदमी था। उसने व्हाइट 444 को कहा, भाऊ अपने मिलावट के बारे में जगनपुर वासियों को पता चल गया है। ये काम किसी राइस स्टार नाम के आदमी का है। ये पता चलते ही व्हाइट 444 दो खतरनाक गुंडे रात के वक्त राइस स्टार के घर भिजवाता है। वे गुंडे राइस स्टार के ऊपर बेहोशी वाली दवा छिड़क कर राइस स्टार और उसकी पत्नी को अगवा कर व्हाइट 444 के पास ले आते हैं। व्हाइट 444 राइस स्टार के सामने पत्नी के हाथ काटकर बेरहमी से हत्या कर देता है और हंसते हुए कहता है, खोल और पोल मेरी ज्यादा ही शरीफ लौंडा बन रहा था। तभी अचानक से पत्नी के अंदर से उसकी आत्मा निकलती है। व्हाइट 444 को एक मुक्की मारकर उसके चिथड़े उड़ा देती है। ऐसा ही करके वे गुस्से से उसके